सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 204 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलारी पारो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जब मैंने तुम्हें तंत्र विद्या से ज्ञानोदय करना स्वीकार कर लिया तो तुमने अपना निर्णय क्यों बदल लिया? हमें अज्ञान के अंधकार में भटकना स्वीकार है स्वामी, किंतु आपको व्यथित करना नहीं। उचित है। मानसरोवर में देखो, वो हंसों का जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है। स्वामी, वो हंस केवल उन्हें ही दिखाई पड़ते हैं जिनका हृदय स्वच्छ और पाप रहित हो। हंस? हाँ स्वामी, वो तो रहे। अद्भुत, कितने सुंदर हैं। ये हंस तुम्हें कुछ क्षण पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा क्यों? जो अप्रत्यक्ष है उन पे समय क्यों व्यर्थ करना? क्या आपको हमारे रूप की सुंदरता आकर्षित नहीं करती? मैंने सत्य स्वीकार करने का अवसर तुम्हें दिया लेखा, किंतु तुमने उसे व्यर्थ जाने दिया। मुझे भोजन की प्रबल इच्छा हो रही है, कुछ खाने की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था यहाँ कैसे संभव है स्वामी? तुम अन्नपूर्णा का स्रोत हो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। उचित है, हम भोजन की व्यवस्था करके आते हैं। माता, महादेव का इस तरह अचानक विलुप्त हो जाना। तुम निश्चिंत रहो नंदी, शीघ्र ही सारे रहस्य अनावृत हो जाएंगे। पार्वती अपहरण का सबसे उपयुक्त समय यही है। हमें कैलाश की परिधि से बाहर शमशान में इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेखा की सूचना मिलते ही वो व्यथित होकर शमशान जरूर आएगी। ये क्या है? ये फल स्वामी,
यही तो आपका आहार है। किंतु आज मुझे कुछ मिष्ठान ग्रहण करने की इच्छा हो रही है। मिष्ठान? मिष्ठान का प्रबंध हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? उचित है, मैं मिष्ठान के यहाँ ना मिलने की व्यवस्था को समझ सकता हूँ। मैं ये फल ही ग्रहण कर लेता हूँ। करके हमारे पति के समक्ष आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? कौन हो तुम? रूप तो तुमने धारण किया है हमारा। प्रतीत होता है कि तुम कोई मायावी शक्ति हो। सत्य बोलो, कौन हो तुम? ये मेरी माता है और यही सत्य है। मायावी तो तुम हो। नंदी, तुम भी इस मायावी के छलावे में आ गए। तुमने हमें नहीं पहचाना, अपनी माता को नहीं पहचाना। इतने विचलित क्यों हो नंदी? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? हम ही तो तुम्हारे साथ यहाँ महादेव को ढूंढने आए थे। क्या था नंदी? तुम्ही ने तो हमें मुंड मंडल के रहस्य को जानने की इच्छा त्याग कर महादेव से क्षमा याचना हेतु परामर्श दिया था। प्रभु, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही निर्णय लीजिए कि इसमें से मेरी माता कौन है। आपको तो सब विदित है स्वामी। हम ही पार्वती हैं, आपकी अर्धांगिनी। बता दीजिए इन्हें। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आपको तो सत्य का ज्ञात है। तो आप इसे इसके दुष्कृत्य का दंड क्यों नहीं देते? तुम दोनों में से पार्वती कौन है और कौन उसका प्रतिरूप? उसका निर्णय मैं अभी करूंगा। स्वामी, आपको हमें पहचानने में इतना समय क्यों लग रहा है?
हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुम पार्वती नहीं हो और हमारे स्वामी ये सत्य जानते हैं। मैं तो केवल ये जानता हूं कि तुम दोनों में से एक पार्वती अवश्य है। और इसका निर्णय मैं एक प्रस्ताव के क्रियान्वयन द्वारा ही करूंगा। कहो, स्वीकार है? अवश्य स्वामी। तो ये बताओ कि तुम दोनों में से मुझसे अधिक प्रेम कौन करता है? निसंदेह स्वामी, हम ही आपसे अधिक प्रेम करते हैं। आप तो हमारी गहन तपस्या से परिचित हैं। क्या अब भी हमें अपना प्रेम सिद्ध करने की आवश्यकता है? मजा आ रहा है, यकीन माने। जो केमिस्ट्री चल रही है उसको मैं एंजॉय कर रहा था, क्योंकि ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये पार्वती जी का इम्तिहान लेने पे आ गई है। क्योंकि पहले सिचुएशन और थी, क्योंकि उनका अपहरण किया जाना था असुरों के थ्रू, और इसीलिए जो है क्या नाम है, अप्सरा, यक्षिनी, असुर जो क्या नाम था इसका, लेखा लेखा। तो इसको भेजा गया और ये सारी सिचुएशन जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और शिव जी को ऑलरेडी पता चल गया था, क्योंकि नंदी महाराज जो हैं वहां पे बात कर रहे थे और अप्सरा वहां पे आई हैं। ये क्या नाम है, फिर मैं भूल जाता हूं, लेखा, लेखा का जो है वो वहां पे आई हैं और उन्होंने सारी कहानी सुन ली है। तो जब ये रूप लेती हैं तो ऑलरेडी जो कुछ भी उनके साथ हो रहा होता है, जो होता है, वो ऑलरेडी इनको पता चल जाता है उस बंदे के बारे में जिसका रूप लेती हैं। तो पार्वती जी का रूप लिया और नंदी महाराज उन्हें मना कर रहे थे कि आप उन्हें फोर्स कर रही हैं शिव जी को, और ये गलत कर रही हैं आप। कुछ चीज़ें हैं उनमें जो है शिव जी आपको, तो मतलब वो शिव जी के बारे में बता रहे थे, आपने गलती की और ये, और वो तो सारी ये कहानी सुन रही थी। इन्होंने वो ऑब्जर्व की और सीधा शिव जी के पास चली गई और शिव जी लीन थे और उनको मुहातब करते हुए सारी कहानी बताई और अपनी गलती बताई कि मैंने जल्दबाजी की और मुझे जो है जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी। और उसके बाद शिव जी ऑलरेडी उससे पहले जो है वो कह रहे थे, सोच रहे थे कि मैंने गलती की, मैंने गुस्सा किया और वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई हैं। वो अकेली हैं और कोई है भी नहीं जिसको वो अपना दुख सुनाएंगी, और मैं ही हूँ। तो मैं मेरे ख्याल में ज़्यादती कर रहा हूँ और मतलब थोड़ा हाश हो रहा हूँ। उन्हें फ़ील हुआ, उन्होंने कहा कि मैं चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को, पार्वती जी कह रही हैं तो वो अर्धांगिनी है उनकी, तो वो प्यार मोहब्बत में तो वो शिव जी करना चाह रहे थे, लेकिन जब आई हैं तो वो रूप अलग था और असल में वो राक्षनी थी और वो जो है पार्वती थी नहीं। और जब वो वहाँ पे आई हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि नहीं, मुझसे गलती होगी, मैंने ही फ़ोर्स किया आपको। शिव जी ने कहा भी कि नहीं, हम आपको वो जो है मंत्र वो जो है वो सिखाते हैं, लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं ही फ़ोर्स कर रही थी, रहने देते हैं। फिर उन्होंने बिठाने की बात की है और जब बिठाने की बात आए तो उनकी अर्धांगिनी हो तो तभी वो बैठ सकती है उनके साथ। जैसे त्रिशूल है उनके पास, तो उनके अलावा शिव जी के अलावा वो पार्वती जी जो है उनको उठा सकती हैं, उसको छू सकती हैं और कोई उसकी शक्ति जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कुछ चीज़ें थी और ये सामने ही बात करते हुए स्मरण हो गया था उनको, शिव जी को असल रूप जो है उन्होंने उनका देख लिया। तो उसके बाद उन्होंने मानसरोवर, मेरे ख्याल से मानसरोवर जो है वहाँ पे जाने की ज़िद जो है बार-बार शुरू कर दी। तो शिव जी ने कहा चलो, हालाँकि पता उनको चल गया था, वहीं पे उनको रोक कर और उनको तंट दे सकते थे उस चीज़ का, लेकिन वहाँ पे ले गए। और वो जो लास्ट टाइम पार्वती जी के साथ थे शिव जी और वो प्यार मोहब्बत की बातें हो रही थी और उसी दौरान हंसों का जोड़ा आया था और उनको प्यार मोहब्बत का प्रतीक बताया था शिव जी ने। तो मुझे लगा कि वही सवाल पूछेंगे कि किस चीज़ का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने कहा इनको ही कहा कि देखो वो सामने हंसों का जोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो और कल उन्होंने कहा नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ है। तो जब उसके बाद मुझे लगा कि उसके ऊपर सवाल पूछेंगे, इनको भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा था। उनके जिनके मन शुद्ध होते हैं, साफ़ होते हैं, सच्चे होते हैं, वो
इनको देख सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उनको नज़र आना शुरू हो गया, तो शिव जी ने कहा अच्छा पहले नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा है। तो शिव जी भी उनके साथ खेल रहे हैं, उनको खाने का बोला कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है, और खाने का कुछ करें, और उन्होंने कहा यहाँ पे कैसे होगा? अब उनको ये भी पता नहीं था क्योंकि वो पार्वती जी है ही नहीं, तो कि खाने में उनको क्या पसंद है। तो वो जो है फल-फ्रूट जो है वो ले आई। और उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा खाना, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो मीठा खाने को दिल कर रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पे मीठा कैसे बनेगा? तो अब पार्वती जी होती तो वो असंभव ना होता, मतलब मुश्किल ना होता ये चीज़ जो हाँ, है, क्योंकि वो नामुमकिन नहीं थी। अनपूर्व है ना, इसलिए। अनपूर्ण है, वो कर लेती। कहीं न कहीं वो सिचुएशन जो है चले कंट्रोल हो गई, लेकिन ये है कि शिव जी जो है फिर भी उनके साथ वो कह लें कि खेल खेल रहे हैं। उन्होंने जो बीच में बात की वो ठीक थी। उन्होंने जब हंसों का जोड़ा दिखाया तो उन्होंने मौका दिया उनको कि वो सच बोलें, और अगर वो सच बोलते हैं तो वो उन्हें छोड़ देंगे और वो उनकी गलती को माफ़ कर देंगे। क्योंकि गलती उन्होंने बहुत बड़ी कर दी है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब यही चीज़ होती है अगले बंदे को पता हो, वो शिव जी हैं, उनको पता है कि ये कौन है और क्या है असलियत में और क्यों कर रही है, तो उसके बाद भी वो इन्हें मौका दे रहे हैं कि ये सुधर जाए, ये ठीक हो जाए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, अभी भी वक़्त है। तो बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हुआ, और उधर नंदी महाराज और पार्वती जी जो थीं, जो असल में हैं, वो उन्हें ढूँढने पे लग गए, और असुर जो हैं वो भी वहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, और रक्त बीज और दूसरे थे वो उनके साथ थे, और सेनापति है ना, सेनापति हैं। तो शौम मतलब वो विषम के। जो हैं वहाँ तक पहुँच गए, और वो कह रहे हैं कि ये शमशान की साइड पे जाएँगे तो वहीं पे उनका वेट करते हैं, वहीं से अपहरण करते हैं। तो वो वहाँ उनका वेट करने को कह रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जो है पार्वती जी और नंदी महाराज वहाँ पे पहुँच गए, और जैसे ही वो फल खाने लगे तो उन्होंने रोक दिया। ये कन्वर्सेशन जो आगे स्टार्ट हुई, ये बड़ी अजीब-सी थी। अब शिव जी जो है पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल भी सकते थे कि हाँ, असल पार्वती आप हैं और ये नहीं है और इसका ये नाम है, बता भी सकते थे। ये लेकिन सारी उनको लीला है मौका ना, मिल गया है कि अब जो है साबित कैसे करेंगे? तो ये मतलब लीला है ना, ये लीला इम्तिहान है। रचनी है उन्होंने। बिल्कुल, उन्होंने ये लीला रच के तो ये जो लेखा यक्षिणी है, इसके दंड तक इसको पहुँचाने के लिए लीला सारी रची जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो लेखा यक्षिणी है ना, उसके बारे में शिव जी को पता है, और ये जो बार-बार उसको ये चीज़ें कह रहे हैं ना कि आप खाना ले आओ, आप मुझे ये बना के दो, ये सारी चीज़ें उसको मौके दिए जा रहे हैं कि वो मौके ही सुधर जाए, वो सच बोल दे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रही, और उसको लग रहा है कि वो अपनी योजना में कामयाब हो रही है। यहाँ पे जब शिव जी ने कहा है कि चलिए ऐसा कर लेते हैं, मैं आप दोनों से सवाल-जवाब करूँगा। आप दोनों में से मेरे जो भी सवालों के जवाब सही से देगी, वो ही असल में पार्वती होंगी। अब यहाँ पे पार्वती जी जो हैं, उनसे पूछा गया कि चलिए आप बताइए, आप दोनों में से मेरे साथ अधिक प्रेम कौन करता है, ज़्यादा प्रेम कौन करता है? अब लेखा यक्षिणी जो हैं, उन्होंने दावा कर दिया जी, उन्होंने कहा कि निस्संदेह इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि मैं ही हूँ जो आपसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी तपस्या से आपको प्रसन्न किया था। दलीलें कौन देता है? झूठा बंदा जो होता है, वो फिर ज़्यादा सफाइयाँ पेश करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे शिव जी को भी पता चल गया कि ये अपनी सफाइयाँ बढ़ा-चढ़ा के पेश करेगी। जो ओरिजिनल माता पार्वती जी जो हैं, उन्होंने एक ही लाइन में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि क्या अब भी प्यार को, अब भी मेरे प्रेम को सिद्ध करने की ज़रूरत है क्या? अब शिव जी तो जानते हैं, लेकिन ये चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे असुर जो हैं, वो इनका हरण करने आए हुए हैं। अब असुरों तक कौन-सी पार्वती जी जो हैं पहुँचेंगी, मेरे ख़्याल में तो जो राक्षसी हैं, उसी को किसी तरीके पहुँचाना है। ये इस तरह से एक योजना जो है वो मेरे ख्याल में सफल रूप हो नहीं जाएगी। चेंज कर सकेंगी। रूप चेंज उन्हें यही करेगी, दंड लेकिन मिलेगा, वो असल इसी में ना रूप में एक रहेंगी। ऐसा मुकाम आ जाता है ना बाज़ औक़ात कि वो शिव जी को हो सकता है राज़ी करने के लिए शिव जी कोई ऐसा टास्क उनको दे दें दोनों को कि आप ये पूरा करके लेकर आएँ, तो उस चीज़ के लिए तो वो उन्हें करना ही होगा। अब यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा विचलित हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनमें से मेरी माता कौन है? तो आप ही निर्णय लीजिए। अब शिव जी ही फैसला करेंगे इस बिल्कुल बारे जी। में। और नंदी जी जो हैं वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं, और क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो सारा सच पता है कि नंदी जी के साथ क्या हुआ, किसने वार्तालाप की। तो नंदी जी जो हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं, वो अब फैसला नहीं कर पा रहे। और दूसरी साइड पे देखा जाए तो राक्षस जो हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं, दोनों असुर जो हैं। तो मेरे ख्याल में जो शिव जी हैं ना, वो वाकई कोई ना कोई जो राक्षनी है देखा,
उसको जो है वो उनके हत्थे चढ़वा देगी, और हो सकता है उन्हीं के थ्रू जो है सजा दो, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि अपना शिव जी के भी मौका था और गंवा दिया मौका सच बोलने का। अगर सच बोल देती तो शायद हो सकता है बख्श देते, लेकिन अभी जो है वो उन्हीं के हाथों उन्हीं की गेम मेरे ख्याल में ख़राब करवाने का ये जरिया होगा। हो सकता है उसी को मान के कहें कि ठीक है यही है पार्वती है, जैसे रूप ना तो चेंज कर सके तो वो तो किस तरह फिर बताएगी कि मैं वही हूँ। हम्म। मतलब वो तो उनके असुरों के हाथ चढ़ी होगी तो उसके बाद रूप नहीं चेंज करो। उन्होंने कहा तुम तो रूप चेंज कर सकती हो तो चेंज करो, अपने ओरिजिनल रूप में आओ। तो वो कहेगी कि मैं नहीं आ सकती, तो उसके बाद वो कहेंगी कि तुम पार्वती हो और ये और वो, तो मतलब हाँ ये हो सब सकता है कि उनसे वो शक्ति और छीन ले छीन ले तो वो उसी और रूप में रह जाए। उसी रूप में रह जाएं, तो उसी हिसाब से फिर वो जो पे मेरे ख्याल में फंसेगी, कुछ ना जाहिर कुछ बात तो है। होगा। चलें जी, वो देखते हैं आगे क्या होता है। और असुर भी पीछे पड़े हुए हैं, और असुर जो हैं वो ज़ाहिर है ओरिजिनल जो पार्वती जी हैं उन तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उनका वध कर पाएंगे। और ये मेरे ख्याल में दूसरी पार्वती जो बनी हुई है उसको वध करके जाके खुशियां मनाएंगे, मुझे लग रहा है उनको लेके जाना है वहां पे, अपने वहां पे खुशियां उन्होंने मनाएंगे मुझे लग हरण रहा है। वहां करके पे लेके उसके बाद जाना है। अपहरण करके लेके जाना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि जो शिव जी के पास हमारे हमारे वाली है वो उसके साथ अपनी जिंदगी जो है गुजारेंगे, अपने फैसले करवाएंगे। वो इस तरह इम्प्लीमेंट कोई करना ना कोई चाहते हैं। गेम बीच में हो जाएगी। बहरहाल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।